ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, यह एक आंदोलन का पहला कदम है और इस आंदोलन में आपका जुड़ना जरूरी है। जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट 21 मार्च मुंबई में। यहाँ मिलेंगे आपको आपके सबसे चहीते वक्ता। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज़ बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबाते हुए और बेल आइकॉन दबाते हुए, और हमारे वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। आज हेमंत बिश्व शर्मा सारी खबरों में छाए हुए हैं और हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ कल पुनः कपिल सिब्बल पहुंच गए। कपिल सिब्बल पहुंच गए, कोई रूप रानी वर्मा और आपके जो है क्या नाम है इनका, हर्ष मंडर, और ये जो पूरा गैंग है इनकी तरफ से लेके कि साहब हेमंत बिश्व शर्मा फिर से वही तमाशा शुरू हो गया। उधर एक तरफ तो ये हेमंत बिश्व शर्मा को टारगेट बना रहे हैं कि साहब की ये जो है ये बड़ी ही उल्टी सीधी बात करते हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ को टारगेट करते हैं, उनके विरुद्ध हेट स्पीच करते हैं। तो बात तो फिर वही आ गई। कल यानी परसों अभिषेक मनु सिंघवी को भी इसी कारण से रगदा दिया गया था कि चलो 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 हाईकोर्ट जाओ। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि कहा कि नहीं साहब, हम एक जनरल टॉपिक पे आए हैं, हम अभिषेक, हम खाली हेमंत बिश्व शर्मा के विरोध में नहीं हैं। तो फिर उनको कह दिया गया कि जाइए फिर मॉडिफाई करके लाइए, बस किसी पर्सन के विरुद्ध तो हम बाकी वैसे ही पहले जितने भी लोग आ रहे हैं उनको सबको हम भेज चुके हैं हाईकोर्ट, आप भी जाइए हाईकोर्ट। तो उन्होंने कहा नहीं, हम ये करेंगे वो करेंगे और इसको चेंज करके लाएंगे। तो 2 हफ्ते का टाइम वाइम दे के वो मामला चला गया बट्टे खाते। और वैसे भी जब आएगा तो नोटिस वोटिस जाएंगे, वो सब कुछ होगा। है वो वाली बात तो थी, लेकिन दूसरा जो है वो सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसको मैं कहूँगा कि हेमंत बिश्व शर्मा का एक निरंतर बदला चल रहा है, निरंतर चलता हुआ, कोई उसमें अभी भी कमी नहीं आई है। और वो बदला जो है, जो उनको अपमानित किया गया था, कुत्ते के जूठे बिस्किट ऑफर करके, उनका जो पिद्दी था उसके जूठे बिस्किट ऑफर करके जो किया गया था, वो हेमंत बिश्व शर्मा निरंतर ले रहे हैं। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस को समाप्त कर दिया। नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस से समाप्त करने के बाद में अब कांग्रेस को 10 फीट या 100 फीट कह लीजिए गहरे गड्ढे को खोद के और उसमें डालने में लगे हैं। आप ये देखें कि झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ था। झगड़ा वहीं से शुरू हुआ था जब राहुल गांधी ने उपाध्यक्ष बनने के बाद में एक नया कार्यक्रम आरंभ किया और ये कहा कि नहीं, जो अभी तक आपकी पॉलिटिक्स चलती आई है, उस समय जो गौरव गोगोई जी 15 साल तक उन्होंने राज किया वहाँ पे, तो उसमें पॉलिटिक्स जो थी वो बांग्लादेशी मुस्लिमों के विरोध में कांग्रेस खड़ी हुई थी और बांग्लादेशी मुस्लिमों के विरोध के कारण उनको असमिया मत मिलते थे और वो जीतते थे। राहुल गांधी ने कहा नहीं, हम सेक्युलर हैं और हम तो ये इनको साथ में लेके चलेंगे, हमारे जो अजमल साहब हैं, इनको बदरुद्दीन अजमल के साथ में हम समझौता करेंगे, बदरुद्दीन अजमल के साथ में संगठन बनाएंगे। इस पर हेमंत बिश्व शर्मा का प्रखर विरोध था। वैसे भी वो छात्र आंदोलन से, यानी कि ऑल इंडिया ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू के आंदोलन की उपज थे हेमंत बिश्व शर्मा। उन्होंने उसका विरोध किया तो विरोध किया, और विरोध करने के लिए जब बातचीत के लिए गए तो वहाँ पर उनको पिद्दी के जूठे बिस्किट ऑफर कर दिए गए। ये टेस्ट होता है, ये जो है ना, जो बड़े लोग होते हैं राहुल गांधी जैसे, वो इस तरह का टेस्ट करते हैं कि भाई इसकी लॉयल्टी जो है ये कहाँ तक जा सकती है। क्या ये मेरे कुत्ते के जूठे बिस्किट खा सकता है? यदि नहीं खा सकता है तो पूरी तरह से लॉयल नहीं है। इसका मतलब इसकी सोच जो है वो अभी भी इंडिपेंडेंट है। उसी इंडिपेंडेंट सोच के चलते अब यार देखिए कि भूपेन बोरा, जो गौरव गोगोई से पहले प्रेसिडेंट थे, 32 साल से वो कांग्रेस में है और इतने लंबे समय तक उनका रहा है कार्यकाल। अब उन्होंने पहले तो कर दिया, मज़े की बात यह है कि पहले तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करते ही उनके पास फ़ोन वोन जाने लगे और ये उन्होंने कल राहुल गांधी से 15 मिनट तक बात की, 15 मिनट तक। अब आप ये देखें कि यदि किसी भी पार्टी का कोई शीर्ष नेतृत्व किसी
निचले नेतृत्व से बात करता है। और ये इसकी तुलना यदि कर ले कि यदि मोदी जी किसी से 15 मिनट तक बात करे और वो नाराज़ है, भारतीय जनता पार्टी से बाहर जाना चाहता है, तो आपको क्या लगता है? मुझे तो पहली बात तो ये है कि मोदी जी की बात की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अमित शाह ही बात कर लेंगे और बात सलट जाएगी। अभी तक मैंने एक भी इंस्टेंस नहीं देखी जिसमें मोदी अमित शाह ने किसी से डायरेक्टली बात की हो और वो मामला सुलटा नहीं, सुलझ जाता ना। यहाँ पे राहुल गांधी 15 मिनट तक भूपेंद्र बोरा से बात करते। भूपेंद्र बोरा उनसे जो भी बात करते, क्या करते एग्जैक्ट ये पता नहीं चलता है। जो भी आ रहा है समाचार पत्रों में मुझे आ रहा है कि भाई उनकी जो समस्याएं थी वो सॉल्व नहीं कर पाए। मुख्य समस्या क्या? मुख्य समस्या ये है कि पार्टी को रकीबुल हसन जो सांसद हैं डुबरी से, जिन्होंने 10 लाख से ऊपर वोट से बदरुद्दीन अजमल को हराया, वो जो है इस समय पूरे करता धरता है। उन्होंने मुस्लिम वोटों की गारंटी ले रखी है और जो भी मुस्लिम वोटों की गारंटी ले लेता है राहुल गांधी उसके पीछे पूरी तरह से नतमस्तक हो जाते हैं। गौरव गोगोई जो है वो भी केवल और केवल मुस्लिम वोटों के भरोसे है, जबकि वो देख चुके हैं लगातार कि केवल मुस्लिम वोटों के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। और यह भी देख चुके हैं कि बदरुद्दीन अजमल के साथ में भी बदरुद्दीन अजमल के साथ में रहते हुए भी वो पिछली बार मेजॉरिटी से बहुत पीछे रह गए थे। और अब तो बदरुद्दीन अजमल अलग है नेचुरली। जब रकीबुल हसन इतनी महत्वपूर्ण पोजीशन में है और रकीबुल हसन से उनकी 36 का आंकड़ा है, तो रकीबुल हसन के पोजीशन में रहते हुए तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि इनमें आपस में एका हो जाए। यदि मान लीजिए कभी आप कल को सुने और आपस में एका हो गया और फिर आप कहे कि संजय जी आप तो ऐसा कह रहे थे और वैसा कह रहे थे, तो मैं आपको बता दूंगा बता दूंगा उस समय कि भैया रकीबुल हसन साइडलाइन हो गए, इसलिए एका संभव है। लेकिन क्या रकीबुल हसन साइडलाइन हो सकते हैं? अभी तक की जो मेरी रीडिंग है उसमें नहीं हो सकते। तो इसलिए 15 मिनट की बातचीत भी हुई और 15 मिनट के बातचीत के बाद में भूपेंद्र बोरा ने बात की हेमंत विश्व शर्मा से और आके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब इससे बड़ा बदला क्या हो सकता है और इससे बड़ा एक अपमान क्या हो सकता है राहुल गांधी का? इससे बड़ा उनका ह्यूमिलिएशन क्या हो सकता है? आप सोचिए, क्योंकि उन्हीं की पार्टी का कार्यकर्ता उनसे बात करता है, उनसे बात करने के बाद उनसे संतुष्ट नहीं होता है। तो क्या कहा होगा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी तो ऐसे कामों के लिए जाने ही नहीं जाते हैं। वो तो जाने जाते हैं कि जहाँ भी जाते हैं वो उल्टा पुल्टा कर देते हैं। उनकी बात की कोई कीमत भी नहीं है। उनकी बात में यदि वजन होता तो वो दिखाई पड़ता। जितने भी उन्होंने वायदे किए हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उनमें से एक पर भी खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने सचिन पायलट को कहा था, सचिन पायलट तो बड़ी मुश्किल से डिप्टी सीएम बन पाए, नहीं तो उनको तो डिप्टी सीएम बनाने पर तैयार नहीं थे। एन शपथ के समय और डिप्टी सीएम का जो टाइटल था वो गायब कर दिया गया था। तो बड़े अड़ाअड़ी के माहौल में फिर वो हुआ कि साहब वो डिप्टी सीएम बने, फिर उनको कोई पावर नहीं दी गई। उसके बाद फिर वो ऐसी स्थिति आ गई कि उनको विद्रोह करना पड़ा। विद्रोह करने के बाद भी वो साइड लाइन है। लोग कहते हैं कि भाई वो बहुत पसंद है राहुल गांधी को, लेकिन उनके लिए हो कुछ नहीं। और ये मैसेज जो है वो नीचे तक चला जाता है कि भैया इससे कोई उम्मीद मत करो, ये इसको तो जो इसका घेराबंदी जिन्होंने कर रखी है वो बताएंगे वही करेगा। भूपेश बघेल के लिए भी यही कहा गया था कि भैया इनको जो है वो 2.5 साल रहने देना और उसके बाद चेंज होगा। वो भी नहीं हुआ। इस समय चल रहा है आपका कर्नाटका में, देख लीजिए आप। कर्नाटका में जो DK शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच में द्वंद्व चल रहा है वो भी यही है। राहुल गांधी ने कहा था कि नहीं 2.5 साल होगा, और अब 2.5 साल के बाद अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि सिद्धरमैया को टच कर सकें, क्योंकि सिद्धरमैया से कॉम्प्रोमाइज़ है। अब भाई आप नीचे से यदि वो सारी चीज़ें अरेंज वही कर रहा है, सारी फंडिंग कर रहा है, वो कर रहा है, तो फिर उसकी कीमत तो बढ़ी जाएगी ना। तो ऐसे में भूपेंद्र बोरा राहुल गांधी की बात पर विश्वास ना करें, कौन कर रहा है? मणिशंकर अय्यर जैसे ही बोल गए मैं राहुलियन नहीं हूँ,
राजीवियन हूँ, राहुलियन नहीं, नेहरूवियन हूँ, राहुलियन नहीं हूँ। तो ये दिखता है कि भाई नेतृत्व कितना अक्षम है। तो इसलिए भाई हेमंत विश्व शर्मा ने डंके की चोट पे वो पिद्दी के बिस्कुट का हिसाब एक बार और ले लिया, और पता नहीं ऐसे और कितने बदले हेमंत विश्व शर्मा उस जूठे बिस्कुट के ऑफर किए जाने के लेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।